सबसे पहले बात हम हिंदी की करेंगे तो तेलंगाना में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी अपना अस्तित्व ही खोती जा रही है तेलंगाना में, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बच्चों को तेलुगु ही आती है तो इनको तेलुगु में ही पढ़ाना है, ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए ज़्यादातर हिंदी टीचर्स भी हिंदी को तेलुगु में पढ़ा रहे हैं। जैसे मुझे हमारे जैसे मैं मराठी मीडियम में पढ़ा, मैं तेलुगु मराठी में पढ़ा, वैसे ही हिंदी जो है तेलुगु में पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है मैडम। तो हम बच्चों को डेली लाइफ में हिंदी का उपयोग कैसे करना है, उसके लिए हम खुद एक रोल मॉडल की तरह हिंदी में बात करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द बोलते रहेंगे तो बच्चों को ये बहुत कामयाबी दिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनएमएमएस की, तो एनएमएमएस में जैसे कि एग्जाम सेंट्रल लेवल की है, तो ये बच्चों में इतनी प्रतिभा है, इतनी शक्ति है कि ये छात्र कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कि नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम्स है वो अभी इतने कम उम्र में ही वो क्लियर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षाएं भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि थोड़ी बहुत भाषा की कमजोरी की वजह से, लैंग्वेज के वजह से ही बच्चे जो है हमारे साउथ इंडिया के जैसे तेलुगु या तमिल यहाँ के लोग जो है आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम्स में नहीं जा रहे हैं। तो इसको जाने के लिए हमें हिंदी का आसरा लेना पड़ेगा। हिंदी की वजह से ही आप नेशनल लेवल पर जा सकते हैं, सेंटर में जा सकते हैं। हम बच्चों को यही मोटिवेट करते हैं। एनएमएस ही एक लास्ट एग्जाम नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स रहेंगे जिसको आपको क्लियर करना है, ये हम बीच बीच में समझाते हैं। तो मैं जब फर्स्ट टाइम एनएमएस के बारे में सुना, यहाँ मस्कापुर में आकर ही सुना था, तो यहाँ देखकर अवाक रह गया कि इतने कम उम्र में ही बच्चे नेशनल लेवल के एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, जो कि दूसरे स्टेट्स में एग्जाम क्लियर करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है और वहाँ कोचिंग लेने के बाद भी बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ हमारे स्कूल में सिर्फ स्कूल में पढ़कर ही बच्चे इतने सारे क्लियर हो रहे हैं। तो हमें लगा कि हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, हिंदी सब्जेक्ट इसमें न होने की वजह से हमें इससे दूर नहीं रहना चाहिए। इनडायरेक्टली हमें जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको सहायता करनी चाहिए, या उनके जो भी अदर क्लासेस रहेंगे उसको लेकर भी हम इनडायरेक्टली इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, ऐसा लगा। और उसके साथ हम एनएमएस में ऐसे सहायता किए। मस्कापुर में बहुत बड़ा स्कूल होने की वजह से हम 2 हिंदी टीचर्स हैं, हमारे एक सीनियर टीचर हैं दीप्ति मैडम और मैं, हम दोनों हिंदी को पढ़ाने के लिए दिन ब दिन मेहनत करते हैं और बच्चों में एक कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि नहीं, आप तेलुगु भाषी होने के साथ साथ हिंदी भी एक ना एक दिन बहुत जल्द सीख जाएंगे। और इसी साल यानी लास्ट ईयर हमारे स्कूल से ही हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हैं, जो कि तेलंगाना में किसी को नहीं आए थे। ये भी एक बड़ी बात है। तो हम लोग इस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार के साथ हिंदी को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं। और ये जो बच्चे एनएमएस में सेलेक्ट हुए हैं उन सबको मुबारक और आपके टीसैट का धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।